अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 223 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलानी पाल सो वैसे स्टार्ट। तू कैसे? अब हम क्या करेंगे देवराज? यही तो हमारा भय था। तारकासुर उस ऊर्जा स्वरूप का अधिग्रहण करने को आ रहा है देवराज। देवराज, यदि तारकासुर महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म से पहले यहां पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। शीघ्र ही कुछ कीजिए देवराज। अग्निदेव, गुफा में जाके आप अपने दायित्व की पूर्ति कीजिए। आपको इस ऊर्जा को अपने संरक्षण में रखना ही होगा। शीघ्र कीजिए, जाइए। देवराज, प्रतीत होता है कि एक बृहत ऊर्जा का उद्गम हुआ है। इससे पहले कि तारकासुर यहां पहुंचे, मुझे इसे किसी अत्यंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये क्या? मुझसे ये ऊर्जा सहन नहीं हो पा रही है। इसकी ऊष्मा मेरी ऊष्मा से बहुत अधिक है। नहीं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है।
बोलिए स्वामी, हम दोनों से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो कहाँ है स्वामी? अग्निदेव, रुक जाइए अग्निदेव। अग्निदेव, रक्षा रक्षा कीजिए देवराज। इस ऊर्जा की तपिश मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसे आप ही संभालिए, अन्यथा इसकी ऊष्मा से मैं भस्म हो जाऊंगा। अग्निदेव रुकिए। अग्निदेव, यदि ऊर्जा का महास्रोत होने के पश्चात भी यदि आप इसकी ऊष्मा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे या किसी और देवता के लिए इसका वहन करना असंभव होगा। देवगुरु, आप अग्निदेव की रक्षा के लिए कोई युक्ति सुझाएं। अग्निदेव के जीवन की रक्षा के लिए अब केवल एक ही मार्ग है, वो है वनस्पतियों के सघन्य वन। संभवतः उनकी दिव्य शक्तियां और शीतलता ही अग्निदेव की तपिश को शांत कर सकती है। उचित है गुरुदेव, मैं शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करता हूं। नहीं, इसे किसी गोपनीय स्थान पर ले जाइए शीघ्र। अग्निदेव! अग्निदेव, अग्निदेव। देवो, आप सबने अग्निदेव को इस गुफा से बाहर आते देखा होगा। कहाँ है वो? माता, मैं समस्त देवों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। अग्निदेव ने देवराज की आज्ञा का पालन करते हुए आवेश में उस ऊर्जा को अनुचित समय में अधिग्रहण कर लिया। जी, यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य करने के बाद आत्माओं का जो एक संबंध बना है, उससे एक ऊर्जा पैदा हुई है। और वो ऊर्जा जो थी, तारकासुर उस ऊर्जा को लेना चाहते थे और तारकासुर चाहता था कि वो ऊर्जा को किसी न किसी तरीके हरण करके तो ऊर्जा की जो शक्तियां हैं वो असुरी शक्तियां जो हैं उनमें तब्दील कर सके। यहाँ पे देवराज इंद्र को जब इस योजना का पता चला, वो सारे देवताओं समेत यहाँ पे गुफा के पास पहुंचे हैं। और अग्नि देव जो हैं उनमें इस कदर ताकत है, चूंकि वो अग्नि के हैं,
तो वो इस ऊर्जा को संभाल सकते थे। देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए वो अंदर गई हैं और वहां से जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को उन्होंने अपने हाथों में लिया है, लेकिन वो उसकी तपश को सहन नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये है कि अग्निदेव की जितनी शक्ति है उससे ज्यादा वो तपश वाली ऊर्जा थी जिसको सहन करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान वो उस ऊर्जा को लेकर गुफा से बाहर आ ही रहे थे कि माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने देख लिया और वो अग्निदेव के पीछे आई हैं। उन्होंने अग्निदेव को कहा कि रुक जाइए, लेकिन वो नहीं रुके और ऊर्जा को लेकर जब गुफा के बाहर आए हैं तो इंद्र देव जो हैं वो देवताओं के राजा हैं और गुरु भी देवताओं के जो हैं वो साथ खड़े हैं। उन सबको आकर अग्निदेव ने अपनी समस्या बताई है कि मेरी समस्या ये है कि आप इनको संभालने की कोशिश कीजिए, इस ऊर्जा की जो तपश है वो मुझसे सहन नहीं हो रही। देवराज इंद्र जो है वो कह रहे थे कि आप अग्निदेव हैं, अगर आप ये सहन नहीं कर पा रहे तो हम सब में से कौन है ऐसा देवता जो इस ऊर्जा की तपश को सहन कर पाएगा। वहां पे सारे देवता जो हैं बेबस नजर आ रहे थे और इतनी देर तक तारकासुर भी आ गया। अब तारकासुर वो चाह रहा था कि वो ऊर्जा को छीनना चाह रहा था देवताओं से, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया है देवराज इंद्र ने कि आप इनको सुरक्षित मुकाम पर पहुंचाइए और आपकी जो एक कह लें कि शांति है वो भी यहाँ पे नहीं होगी। उस शांति के लिए एक स्थान का नाम लिया, उस स्थान में आपको जाना ही पड़ेगा। वहां पे वो चले गए हैं, लेकिन ये है कि माता पार्वती जी फुल क्रोध में आ गई हैं और देवराज इंद्र के बारे में गुरुजी बता रहे हैं कि इनकी आज्ञा का उन्होंने पालन किया है जो अग्निदेव है। अब माता पार्वती बहुत गुस्से में है, अब देखते हैं कि उनका क्या रिएक्ट होता है। बिल्कुल जी। और ये देवताओं ने जल्दबाजी की है और जो है वो अपना विष्णु जी से भी इन्होंने सलाह नहीं की और अपनी मर्जी जो है वो इन्होंने चलाई है और मर्जी के चला के जो है वो हिफाजत करने के लिए जा रहे थे जी, हिफाजत करनी है जी तारकासुर से। तो हालांकि जो है वो शिव जी और पार्वती जी खुद भी जो है वो हिफाजत कर सकते थे। ये देवता जो हैं वो हालांकि उनके सामने बेबस ही होते हैं असुर के सामने, तो लेकिन ये है कि फिर भी उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है देवताओं ने। अग्निदेव को जो है वो इंद्र देवता ने जो है वो ऑर्डर भी दे दिया था और वो जो गए हैं और उनको आग के से भी ज्यादा तपश थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो वहां से लेके जो है वो किसी वन में चले गए हैं। अभी वहां पे जो है वो कोई मेरे ख्याल में उधर होंगे जिनके पास जो है वो दिव्य शक्ति है, वो जो है वो इसको कवर करेंगे। तो यही कह रहे थे और पीछे तारकासुर भी चला गया अग्नि देवता के पीछे। अब जो है वो पार्वती जी तो सामने आई हैं। पार्वती जी पहले शिव जी को बुलाती रही हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो लीन थे और लेकिन ये है कि पार्वती जी अब बहुत गुस्से में, मुझे लगता है कि अपने असली रूप में आके अपने बच्चे को जो है वो लेके आएंगी वापस। तो बहरहाल अभी देखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो लेके आती हैं, क्योंकि अग्नि देवता तो जो है वो लेके निकल चुके हैं और असुर भी उसके पीछे, तारकासुर भी। तो क्या बनता है जी अगले पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सिचुएशन और ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कैसे वो अपनी संतान को जो है बचाती हैं उनसे, तारकासुर से। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।